हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है वो पाई जाती है। इसमें सबसे पहली प्रकार की वनस्पति है टुंड्रा वनस्पति। पहली है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति, तो देखिए टुंड्रा वनस्पति के विस्तार के बारे में हम देखें तो यह जो टुंड्रा वनस्पति है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो उत्तरी क्षेत्र है जिसमें कनाडा और जो ग्रीनलैंड में अलास्का के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यह टुंड्रा प्रदेशीय वनस्पति है वो पाई जाती है। विशेष रूप से जो उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इस क्षेत्र में सर्दियों के दिनों में अधिकतर बर्फ़ जमी रहती है तो यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं होती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में जब बर्फ़ पिघलती है तब छोटी छोटी वनस्पति जिसमें काई और लीचन यह जो वनस्पति है वही विशेष रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद अगली जो वनस्पति है यहाँ की टुंड्रा प्रदेश के अलावा अगली जो वनस्पति है वो है उत्तरी कोणधारी वन या टैगा वन। अगली है उत्तरी कोणधारी वन या टैगा वन। तो देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो टुंड्रा प्रदेश जो वनस्पति है, टुंड्रा प्रदेश वनस्पति से नीचे का भाग, मतलब इनके टुंड्रा प्रदेश वनस्पति के दक्षिण का जो भाग है उस दक्षिण के भाग में कोणधारी वन है वो विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। और इनका जो अधिकांश भाग है वो कनाडा में स्थित है। और इन वनों में रेड और वाइट पाइन, इन वनों में विशेष रूप से रेड और वाइट पाइन और फर, रेड और वाइट पाइन, इन वनों में रेड और वाइट पाइन और फर, ये विशेष रूप से ये दो प्रकार की जो वनस्पति है वो कोणधारी वनों में पाई जाती है। और कोणधारी वनों का जो अधिकतम जो विस्तार है वो कनाडा में ही स्थित है। उसके बाद हम देखें तो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, कनाडा के अलावा प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र हैं जिसमें अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो तटीय क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों में भी कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो देखिए, कनाडा के अतिरिक्त इन जो उत्तरी अमेरिका के जो प्रशांत महासागरीय तट है, प्रशांत महासागरीय तट और अलास्का, कोलंबिया और उत्तरी अमेरिका राज्य के तटीय क्षेत्रों में भी कोणधारी वन पाए जाते हैं। और इनमें जो वनस्पति है विशेष रूप से फर, सीडर और हेलमार्क ये वृक्ष अधिक देखने को मिलते हैं। फर है, हीडर है और फर्क, सीडर और हेलमार्क, ये तीन प्रकार की वनस्पति इन वनों में पाई जाती है। तो ये है कोणधारी वन। तो कोणधारी वनों का जो विस्तार है वो टुंड्रा प्रदेश वनस्पति के दक्षिण में इन वनों का विस्तार है। इन वनों में विशेष रूप से फर, पाइन, ये दो वृक्ष विशेष रूप से इन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली प्रकार की जो वनस्पति है वो है शीतोष्ण वन। अगले वन है शीतोष्ण वन। देखिए, शीतोष्ण वनों का विस्तार कोणधारी वनों की क्षेत्र के नीचे देखते हैं तो शीतोष्ण प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है विशेष रूप से यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो देखिए, इसका जो प्रदेश है वो दक्षिण पूर्वी कनाडा और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कनाडा और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इन वनों का जो विस्तार है। इसमें कठोर पतझड़ वन, इन वनों में कठोर पतझड़ वन वाले ब्रिच, मेपल, ओक, स्प्रूस, पाइन और हेलमार्क, ये सभी वन इन वनों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से कौन कौन से वन हैं? कठोर पतझड़ वन जिसमें बीच, ब्रिच, मेपल, ओक, स्प्रूस,
पाइन और हेलमार्क, ये सभी वन हैं वो इन शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति है इनमें इस प्रकार ये वन पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः अपलेशियन जो पर्वत है, अपलेशियन पर्वत के जो ढाल है, अपलेशियन पर्वत के ढालों में यह वनस्पति विशेष रूप से पाई जाती है। इसमें ओक वृक्ष की प्रधानता है। जो अपलेशियन जो पर्वत है उस अपलेशियन के पर्वतीय ढालों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उनमें ओक की प्रधानता ज़्यादा है। और इसके अतिरिक्त चेस्टनट जो वृक्ष है इनकी अधिकता अपलेशियन पर्वत के जो पर्वतीय ढालों में ओक और चेस्टनट सर्वाधिक जो प्रधानता वह ओक के वृक्षों की है। और ओक के बाद जो चेस्टनट के जो वृक्ष हैं वो भी अपलेशियन पर्वत के ढालों में पाई जाती हैं। तो ये है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पाइन और दलदली वन। दक्षिणी पूर्वी पाइन, दक्षिणी पूर्वी पाइन व दलदली वन। दलदली वन, तो देखिए दक्षिणी पूर्वी पाइन और दलदली वनों के बारे में हम देखें तो इसका जो विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में, इन वनों का जो विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ कठोर ग्रीष्म और हल्की सर्दी पड़ती है। दक्षिणी जो उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और कम सर्दी पड़ती है, उन क्षेत्रों में ये पाइन वनस्पति या फिर जो दलदली वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों की विशेषता ये होती है कि इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, चौड़ी पत्ती वाले ये पाइन वृक्ष है, इनकी प्रधानता होती है। और दलदली वन है, जो विभिन्न प्रकार के दलदली वन भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर सर्दियाँ तो बहुत कम पड़ती है, सर्दियों के दिन कम होते हैं और गर्मियाँ बहुत अधिक पड़ती हैं। ठीक है, और इन वनों की विशेषता होती है कि इन वनों की जो पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती है। उसके बाद अगले प्रकार के वन है उष्ण आर्द्र वन। अगले वन है उष्ण आर्द्र वन। देखिए उष्ण और आर्द्र वनों के बारे में हम देखें तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका के उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में ये जो आर्द्र वन है, उष्ण आर्द्र वन है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में? विशेष रूप से मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका और उसके दक्षिण में जो मैक्सिको है, मैक्सिको में ये उष्ण और आर्द्र वन है, उनका विस्तार है। और यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। यहाँ पे उष्ण आर्द्र वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि आर्द्र वन इसलिए पाए जाते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो अधिक होती है और अधिक वर्षा होने के कारण से ही इस क्षेत्र में आर्द्र जो वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ के जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है तो उन क्षेत्रों में बहुत ही छितरे हुए वन पाए जाते हैं। लेकिन मैक्सिको और मध्य अमेरिका के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है उन क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इनके अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है तो उन वनों में बहुत ही छितरे हुए और बिखरे हुए वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगली प्रकार की जो वनस्पति है वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। छठी प्रकार की वनस्पति है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में हम देखें तो इस वनस्पति का जो विस्तार है जो कैलिफोर्निया है, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में इस वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस वनस्पति को चेपरेल के नाम से जाना जाता है। चापरेल, भूमध्य सागरीय वनस्पति को उत्तरी अमेरिका में चापरेल के नाम से जाना जाता है। और यह जो वनस्पति है वो उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में पाई जाती है। कैलिफोर्निया में विशेष रूप से यह जो भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो पाई जाती है। और इस भूमध्य सागरीय वनस्पति को उत्तरी अमेरिका में चापरेल के नाम से जाना जाता है। और इन वनों में सदाबहार वृक्ष, झाड़ियाँ, ओक और चेरी के जो वृक्ष हैं वो इन वनों में मिलते हैं। उसके बाद अगली प्रकार की जो वनस्पति है वो है प्रेरी। अगले है प्रेरी।
तो देखिए प्रेरी जो वृक्ष है या फिर प्रेरी की जो वनस्पति है, इसमें विशेष रूप से घास पाई जाती है। कि बड़े बड़े वृक्ष या फिर बड़े प्रकार की जो वनस्पति है न पाकर यहाँ पे केवल घास पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इनको प्रेरी घास के मैदान भी बोला जाता है। जो उत्तरी अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध है प्रेरी घास के मैदान, इन वनों का जो विस्तार है बहुत अधिक है। और इन प्रेरी घास के मैदानों में विशेष रूप से जो घास है वो उगाई जाती है, और घास के अलावा यहाँ पे जो गेहूँ का और या फिर कपास का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वो प्रेरी रोकिस पर्वत तथा कोणधारी वनों के मध्य है। रोकिस पर्वत और कोणधारी वनों के मध्य प्रेरी घास के मैदानों का विस्तार है। मध्य कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राकृतिक शीतोष्ण जो घास के मैदान है जिन्हें प्रेरी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के और कनाडा के जो घास के जो मैदान है, प्राकृतिक जो शीतोष्ण जो घास के मैदान है उनको प्रेरी कहा जाता है। और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कोणधारी वनों से लेकर और जो रोकिस पर्वत है, रोकिस पर्वत और कोणधारी वनों के मध्य प्रेरी घास के मैदानों का विस्तार है। यहाँ पे लंबी घास पाई जाती है, और लंबी घास के अलावा पतझड़ वृक्ष भी इन वनों में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ही अगली प्रकार की जो वनस्पति है वो है मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। अगली है मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा का बहुत ही अभाव होता है, वर्षा की औसत स्तर बहुत ही कम होता है और तापमान अधिक होता है। तो ऐसे क्षेत्र में ये वनस्पति मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में विशेष रूप से कोलोराडो क्षेत्र के कोलोराडो जो भाग है उस कोलोराडो भाग के मरुस्थलीय क्षेत्र में, अर्थात जहाँ पे कांटेदार वृक्ष और कठोर जो घास है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कोलोराडो जो पठार है, कोलोराडो के क्षेत्र में ये वनस्पति है वो पाई जाती है। और इन वनस्पति में विशेष रूप से जो कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं, कांटेदार जो वृक्ष हैं वो ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है मरुस्थलीय वनस्पति। तो ये हमारी है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले है टुंड्रा प्रदेश, ये दूसरे हैं उत्तरी जो कोणधारी टेगा वन, फिर है शीतोष्ण वन, दक्षिणी पूर्वी पाइन और दलदली वन, उसके बाद है उष्ण आर्द्र वन, भूमध्य सागर वनस्पति, प्रेरी घास के मैदान और मरुस्थलीय वनस्पति। उसके बाद हम उत्तरी अमेरिका की जो मृदा है उसके बारे में देखते हैं। मृदा, तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मृदा के 4 समूह देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है टुंड्रा प्रदेशीय मृदा। पहली है टुंड्रा मृदा। तो देखिए टुंड्रा मृदा का भी विस्तार जो टुंड्रा प्रदेश है उनमें ही पाया जाता है, जिसमें जो उत्तरी अमेरिका के जो ध्रुवीय प्रदेश है जिसमें अलास्का और ग्रीनलैंड, कनाडा के जो उत्तरी कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के जो क्षेत्र हैं उनमें यह मृदा देखने को मिलती है। लेकिन जो टुंड्रा प्रदेश है जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सर्दी पड़ती है, और इसलिए अत्यधिक सर्दी के कारण से वहाँ पर जो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ की ही चारों तरफ प्रधानता होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी प्रकार की जो मृदा है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र बिल्कुल से मृदा विहीन क्षेत्र ही माना जाता है। उसके बाद जो अगली है वो है पोडजोल मृदा। पोडजोल मृदा, पोडजोल मृदा। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पोडजोल जो मृदा है उसके 4 उपसमूह हैं हमें देखने को मिलते हैं। पहली है इसके अंतर्गत पोडजोल, दूसरी है भूरी पोडजोल, तीसरी है स्लेटी भूरी पोडजोल, ठीक है, और लाल पीली मृदा। ये 4 प्रकार इस पोडजोल मृदा के हमें उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। तो जो लाल पीली जो मृदा है इसका विस्तार मैकेंजी घाटी के उत्तरी और कनाडा तक इसका यह जो मृदा है वो स्थित है। मैकेंजी घाटी से लेकर उत्तरी कनाडा तक यह मृदा पाई जाती है, विशेष रूप से पोडजोल मृदा। फिर उसके बाद देखिए तो इस मृदा में उपजाऊपन कम होता है, यह मृदा उपजाऊ कम है, इसमें जो जैविक तत्व उसकी कमी होती है। और फिर उसके बाद है अगली है भूरी पोडजोल।
तो भूरी पोर्टजोल मृदा है, उसका विस्तार हम देखें तो यह भूरी पोर्टजोल मृदा कैनेडियन शील्ड से लेकर और सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक यह जो मृदा है वो पाई जाती है। कौन सी है? भूरी पोर्टजोल। भूरी पोर्टजोल मृदा का जो विस्तार है वो कैनेडियन शील्ड से लेकर और सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक भूरी पोर्टजोल मृदा का विस्तार है। यह भी एक अनुपजाऊ मृदा ही मानी जाती है। उसके बाद स्लेटी भूरी जो पोर्टजोल मृदा है उसका विस्तार हम देखें तो यह मृदा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। जो स्लेटी पोर्टजोल मृदा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है तथा इस मृदा को लाल और पीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो मृदा है वो कपास की पेटी में यह पीली मृदा है वो पाई जाती है, जबकि अपलेशियन क्षेत्र में लाल प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है और यह एक उपजाऊ मृदा मानी जाती है जो अपलेशियन क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके उपजाऊ मृदा है इसलिए यहाँ पे विशेष प्रकार के फसलों का उत्पादन भी इस मृदा में किया जाता है। तो हम पोर्टजोल मृदा में हम देखें तो पोर्टजोल मृदा में इसके 4 उपसमूह है पाए जाते हैं। पोर्टजोल है, भूरी पोर्टजोल है, स्लेटी पोर्टजोल है और लाल पीली मृदा है। ठीक है, तो ये है पोर्टजोल मृदा। उसके बाद अगले प्रकार की मृदा है प्रेरी मृदा। अगली है प्रेरी मृदा। प्रेरी मृदा, देखिए प्रेरी मृदा के विस्तार के बारे में हम देखें तो यह जो मृदा है वो विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका की जो प्रेरी घास के मैदान है उन प्रेरी घास के मैदानों में इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं इस मृदा में जैविक तत्वों की अधिकता होती है। जैविक तत्वों की अधिकता होने के कारण से यह मृदा है वो बहुत अधिक उपजाऊ मानी जाती है। और इसके उत्तर में कॉर्न पेटी या फिर मक्का की पेटी इस मृदा के उत्तर में स्थित है। उसके दक्षिण में कपास की पेटी विस्तृत है। तो यह जो प्रेरी मृदा है वो विशेष रूप से प्रेरी घास के मैदानों में पाई जाती है और यह एक उपजाऊ मृदा है क्योंकि इसमें जो जैविक तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए इस प्रेरी घास की प्रेरी जो मृदा है उस प्रेरी मृदा में विशेष रूप से मक्का और कपास की पैदावार की जाती है। इसके उत्तरी क्षेत्र में प्रेरी मृदा के क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में मक्का की पैदावार की जाती है और इसके दक्षिण में कपास की पैदावार की जाती है। उसके बाद अगली है पेडोकोल मृदा। अगली है पेडोकोल मृदा। देखिए पेडोकोल मृदा के विस्तार के बारे में हम देखें तो इस मृदा समूह में सम्मिलित जीरोजम या काली मृदा की संकीर्ण पेटी उत्तर से दक्षिण में प्रेरी मृदा के समानांतर विस्तृत है। जो प्रेरी जो मृदा है उसके समानांतर क्षेत्र में यह मृदा फैली हुई है और इसमें जैविक अंश और चूने की जो इसमें प्रधानता होती है और इसलिए इसमें गेहूं की कृषि विशेष रूप से की जाती है। तो यह है पेडोकोल मृदा। तो पेडोकोल मृदा का जो विस्तार है वो चिनोजम मृदा भी से कहते हैं और यह जो प्रेरी मृदा है उसके समानांतर क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है और इसमें जैविक तत्वों की और चूने की प्रधानता होती है, इसीलिए इस मृदा में गेहूं का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। तो ये है उत्तर अमेरिका की मृदा, जिसमें मृदा के बारे में हमने देख लिया है। तो 4 प्रकार की मृदा विशेष रूप से यहाँ पाई जाती है। पहली है टुंड्रा प्रदेशीय मृदा, दूसरी है पोर्टजोल मृदा, तीसरी है यहाँ की प्रेरी मृदा और चौथी है पेडोकोल मृदा। तो आज की वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।